नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है कुरुद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरौद, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुशासन वाली सरकार की दावे कर रही है, दूसरी तरफ जो अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जो ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं ग्राम गिरौद के ग्रामीणों से, यहाँ उपस्थित माताओं से, उनका क्या कहना है और पूरा मामला क्या है। केशराम साहू, ग्राम गिरौद से उप सरपंच हूँ और यहाँ का मामला है रेत का और ठेकेदार है देवेंद्र साहू नारी वाले। तो ठेका तो 10 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक स्वीकृत के हो गए हैं। तो उसके पावती के लिए हम लोग पहले कहाँ कलेक्टर गए थे, 4 पिकअप, जिसमें कलेक्टर गए थे और एसडीएम भी गए थे। वहाँ पूरा पावती दिए है, लिखित में पावती दे करके दी नहीं का कागज, वो अपना मन है पावती के होकर रसीद भी पकड़े पावती के होकर हम ये हाँ मतलब पीछे ही सप्ताह नहीं, ये मतलब करीब महीना भर हो गया। हाँ, 15 दिन महीना भर हो गया लगभग है। तो वहाँ से आए ना तो अपन टीम भेजी, मैनेजिंग इंस्पेक्टर आ रही से और तहसीलदार आ रही से और पुलिस वाला आ रही से, पूरा एडीएम भी रही से। तो पुलिस मैनेजिंग इंस्पेक्टर है कि यहाँ पर चैन माउंटेन का अलाउ नहीं है। हमारी जनता मन बोले कि यहाँ चैन माउंटेन का कितने टन का अलाउ है, 4 टन का है तो 5 टन का है। यहाँ चैन माउंटेन का कोई अलाउ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ लेवल लोडिंग होना है सीधी से। तो लेवल लोडिंग नहीं होकर यहाँ रात और दिन चैन माउंटेन चल रहा है और चैन माउंटेन जा रहा है ना। तो उन्होंने कहा थी कागज पावती के लिए आ जाना की के, तो वहाँ हम पावती के लिए गया था। तो पावती यही दे दिया, 16-17 का पावती दिया है हमको कि भाई को कैसे लड़ाया जाए। तो मैं वहाँ खनिज विभाग में भी लड़ा हूँ सर, इस पावती के लिए नहीं आया हूँ मैं। आपने क्या बोला था मुझको 2025 से लेकर 2030 तक की पावती दूं, कह रहे सर मैनेजिंग इंस्पेक्टर बोलो मैं वही पावती चाहिए मुझे। तो वो कितना मशीन यहाँ लगा हुआ है? अभी गिरौद का खदान अभी बंद है सर। अभी नहीं, कितना लगा था? 2 लगा था। 2 लगा था। हाँ। जो चैन माउंटेन में कार्रवाई की कि नहीं की खनिज अधिकारी? कुछ कार्रवाई नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। मात्र उप सरपंच के लिए 4 बार रिपोर्ट किया है। और कौन के रिपोर्ट? ठेकेदार से मिलकर सरपंच द्वारा हुआ है। क्या रिपोर्ट कि तुम वहाँ रेती खदान में जो भी कोई जाएगा उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा कि तो 736 का धारा लगा था मतलब जो भी जाते बंद करे उसके लिए उल्टा कार्रवाई कर दे जाते, पूरा 1-2 डिवीजन करके रिपोर्ट लिखवाते। गाँव वाले भी शामिल है, नहीं सवाल नहीं है। गाँव वाले शामिल है, उसी कारण हो रहा है। मतलब 2 फाड़े हैं। हाँ, खदान है तो अवैध है, वो मैंने कहा तो अवैध है कि जब मैं कागज ला देखा था ना तो अवैध है। तहसीलदार भी कल भी धमकाओ वाला चोर कहीं का ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे की के धनबाद के तहसीलदार। कब तक ये जो है ये है ना 2025 में दे भाई जी, वहाँ कागज अभी में धरो नक्शा फैसा सब चीज हमें मुड़कर। तो ओला कौन दे के काम खोजा था। हम जब पंचायत में बैठे वहाँ तब 2025 से लेकर 30 तक हो गए। तो मैं कहता हूँ उप सरपंच वहाँ पर दे इस्तीफा दूँ कावर, यहाँ तो 5 साल की रेती दे दी है। और मैं बैठा तो अभी तक बाद में कहीं जनता है कि उप सरपंच भी बनाए, हमारे गांव में पंच सरपंच बनाए, रोगी रोगा मना आज रेती हमारे बेच के खाई। तो हम वो काम नहीं करन, हम अपन प्राण दे दो, बाकी अपन धरती मातल बचाओगे। हम लोग पैसे के भूखे नहीं है, हम व्यवहार के भूखे हैं। हम आज का लेबर के कलेक्टर में भी गए रहे हम ना, और एसडीएम के हैं। अब एसडीएम तो रविवार के हमारे बुलाई, रविवार के भी बुलाई से हुआ। तो रविवार के बुलाई ना तो सब जनता गाँव वाला मन गीत, तो गाँव वाला मन कैसे गए तो वहाँ गाँव में से की बैठक करवाना है, कुछ भी कांचो जाना है तो बैठक। तो ये मना कहा थे सरपंच और गाँव के सियान मन बगल वाला मन का है, अब अंदर चल उसे काकड़ो घर। तो वो कहते नहीं तो जाना है तो नहीं जाना है तो बता, ऐसे कहते ठीक है भाई, तुम मैं नहीं जाऊँगा था अभी, बाकी अब जनता मन कहो तब चल दूँ मैं, चल दे वहाँ। तो वो कहा थे एडीएम बोली से कुछ भी अगर कुछ भी काम होते यहाँ कहना मारपीट तो मात्र उप सरपंच के ही नाम होगा। भैया आज अपन यहाँ पुलिस वालों का प्रपोजल लगे गाँव में। हाँ मैंने आज जब मुख्यमंत्री जाबो की करेंगे जन दर्शन में, चलो जन दर्शन आज लगे की के, तो इसलिए
कोई भी आदमी अंदर अंदर पूरा ये बता दी सोला कि आज हम जन दर्शन में जाए थे, तो इसका बस को भी रोकाया जाए। बस भी हो गए ढीसे, पूरा 16,000 पट के भी सोकर तो मिली हाँ सब है पूरा। क्या बात, वहाँ जब गए थे ना कागज के लिए गए थे वहाँ मैंने के में, तो डेमो जहाँ गया हूँ वहाँ भेजे सरपंच डॉक्टर घर के हॉल में अच्छा खेल खेले ना थे मोर बार ऐसे की के, तो वहाँ से ना रान भाई वो तो है वहाँ से तो डॉक्टर घर देख रहा हूँ डॉक्टर का, तो डॉक्टर की सरपंच ऊपर में है, तो सरपंच ऊपर में तो नंदनी बाई ये है अभी जनपद सदस्य होकर पास में क्यों मैं अच्छा खेल खेले ना, जब तो दमतरी जब क्यों तो नहीं गए जीते है और डेमोन मोर पाछू भेज दे, तो वहाँ इतने बोलो तो मोर बाहर लागत की का सरपंच तो सरपंच लगे तो सरपंच भी लगते साथ मिली भगत बिल्कुल है, सरपंच है वही तो मेन खिलाड़ी वही कर रहा है। अच्छा अरे जब पंचायत में बैठे तो यहाँ कसम खाओ ऐसे कहते, यहाँ बात वहाँ मत जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं कसम खा भी नहीं करूँगा, मैं काबर कसम खाऊंगे, मैं सही नहीं नाम लड़ू, कसम खाना नहीं हाँ, मैं कौन सा नहीं रखनी था पूरा करवाई नहीं हो रहा, पूरा नेता सब है जनपद जिला सब है अधिकारी सब है पूरा है। हमला हिस्सा मिला तुही का कर बिल्कुल मिला था हिस्सा देकर से देख कर कराते मन। अच्छा सब शांत है कर सब शांत है और हम अच्छा हम तो कहा था भैया हम लोग 5 पैसे मत मिले, हम धरती माता हमें तभी भगदड़ मत गया पूरा भी कुछ नहीं जा समस्या ही जन दर्शन में आज जाना चाहते रही, तो पुलिस वाला मन पूरा रोक दी और पुलिस वाला मन हर हमें से मोल दबाव गए, तो मैं क्या हूँ, मैं किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ, अगर तुम में दम है ना तो मुझको ऐसे हाथ हथकड़ी बनाओ पहराओ ले जाओ। पुलिस वाले को कहा ये तो मेरे लिए हथकड़ी नहीं राखी है, बोला उसको राखी रहे राखी पहन कर जाऊंगा, तो पुलिस वाला मन करने लगे आगे अब नहीं है करी तब तो पूरा है करबत भाई करवा कर वो हम सिर्फ हम लोग सही कागज चाहिए कहा था ना कि रेत खदान बंद होना चाहिए और 10 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2030 तक कौन दिस्ती वाला वो नहीं सरपंच के नाम है टलेश्वर राम साहू, वो तो पुलिस वाले के आगे में तो पागल है इसके। मेरा नाम उषा साहू है, ग्राम गिरौद से बात करते हैं, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। हमन मजदूर किसान मनन, हमन कोई पद में नहीं है, न सरपंच नोहन न गांव से आनोहन, बस एक गांव नागरिक होने के खातिर वो सरकार से हमार बात ला हमन यही रखना चाहतन कि हमन आज हमार गांव के रेत खदान ला बंद करे बर जब हमन मुख्यमंत्री से बात करे बर जात रहे, तो शासन वाले लोग ना अपन शासन के बल दिखा के हमन ला गाँव में चुप करा दी, और जब हमन गाँव वाला मन बोलतन तो अपन शासन हमन ला अपन शासन बताते, जबकि हमन जहाँ तक जानथन हमन पढ़े लिखे नहीं, लेकिन यहाँ हमन जानथन कि शासन सत्य के लड़ते, लेकिन यहाँ पूरा गलत हुआ थे। सत्य शासन के लोग मन पुलिस अधिकारी मन पूरा खाए मिले चुके हुए प्रयास करते, तो हमार है यही है कि रेत खदान पूरा जड़ से बंद हो। तो क्या चाहते हैं गाँव वाला? हमन गाँव वाला मन चाहतन कि रेत खदान पूरा बंद हो, मतलब बंद हो, और एक बार यही चाहतन कि हमने बात लेना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास हमन रखना चाहते। कोई नहीं आए चुनाव के बाद, यहाँ 2-3 जन ला, यहाँ तक ये है कि हमन गिरते कोने कलेक्टर का रविवार के एटीएम, हाँ हमारा एटीएम हमारा रविवार के बला है, जबकि रविवार की पूरा सरकारी छुट्टी रहते, और रविवार के हमारा बला है ना तो हमारा धमकी देवर बला है कि कानून अपन हाथ में मत लो की एसडीएम कहीं हमारा शासन कैसे दबाव दे सकते भाई, कैसे जब हमार गांव के हमार सुनता है कि रेती बंद हो ही मतलब हो ही, वो बोला थे शासन बोला थे कि शासन बेचे रेती ला की कहता हमरे गांव पर काबर शासन है, हमारे गांव में लगे हुए संग वहां पर पूरा रेती था, वहां काबर शासन है रेती नहीं बेचवा थे, हमरे गांव काबर रेती बेचवा थे शासन है, शासन तो सब जगह पर है का। अब आप ही मन बताओ कि हमारा करना क्या चाहिए। मैं निरंजन नगरची ग्राम गिरौद का और 2016-17 में पूर्व एसपी था। अभी जैसे जो आज माहौल है पूरा गांव में जो है पुलिस फोर्स नजर आते कर कारण क्या है? पुलिस फोर्स नज़र ये एक से आते भैया कि हमारे जो ग्राम गिरौद के जो जितना भी जो ग्रामीण हैं वो धमतरी सीएम के हाउस में जाने वाला रिसे फार्म हाउस में वो एक विज्ञापन सौंपे के लिए कि हमारा रेत खदान बंद होना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पुलिस इतना फोर्स क्यों आया है का बारिश में।
का लक्ष्य आप मतलब गाँव वाला मतलब का लक्ष्य मुझे ये लगता है कि जितना ये जो रेत के पीछे हम दलाल हमें ये सब एका मन से संलिग्ध है। यहाँ से पंच सरपंच, पंच से लेकर सरपंच और सरपंच से गांव से मुखिया है और जिला पंचायत है, जनपद है, विधायक है और यहाँ तक कि जितना भी वहाँ से कार्यकारिणी सदस्य है, जो जनप्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि की एक का है हमन तो अभी वो तो रेत खदान ने सब खत्म कर दी। 5 साल के टेंडर का वो 1 साल में सब खत्म कर दी, काबर चर्चा सब खत्म कर दी। तो हमार आए अब भविष्य के लिए हमार लोग लइका मन बर, हमार पूर्वज मन बर, मतलब जो अपन लोग नाती मन बर का बचे बता का करी मन कहाँ से लाई। मतलब ग्राम पंचायत दोहन आप अभी आपको दिखा दूँ मैं वहाँ से जो यहाँ खनन कर थे मैं खदान चैन माउंटेन से वहाँ कम से कम 20 फीट गहरा है वहाँ। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, अपना SDM है, SDM कर भी गए, कलेक्टर कर भी गए, तहसीलदार कर भी गए, यहाँ तक गए ना कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं, बेवजह यहाँ आके चौपाल लगा। अब जैसे तुम जिला सांसद नहीं कोई सहयोग नहीं दे। एक अकेला हावे अपन लोकेश पंच, उप सरपंच और 2-4 पंच ऐसे हावे है ना, बस ओकरे बलबूते हम गाँव वाला मन सब शामिल हवन और ओकरे बलबूते हम चलत हैं। ये जो आपके गांव में पुलिस फोर्स है कारण का है? रेत खदान को बंद करने के लिए आए थे। क्या मांग है और क्या मतलब आप लोग बात रखना चाहते हैं? हम लोग रेत खदान को बंद करने के लिए मंत्री के पास जाने वाले थे, किस मंत्री के पास जाने वाले थे? मुख्यमंत्री के पास जी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दिए। देखिए रेत अवैध उत्खनन लगातार निरंतर चले आ रहे हैं। खासकर पिछले 1.5 साल विष्णुदेव साय के शासन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेत का सिंडिकेट बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले सभी रेत खदानों में जिसकी जैसा मर्जी वो चला रहे थे, शासन को भी उस समय फायदा नहीं हो रहा था, तो शासन को ये सिंडिकेट बनाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है। और बे मतलब किसी के बेखौफ होकर के जितने भी ठेकेदार हैं, और ठेकेदार नहीं है यहाँ पर, जो सफेद पोस्ट नेता जो हमारे कुरुक्षेत्र के और अन्य जो बड़े नेता लोग हैं इस क्षेत्र में धमतरी जिला के, इनके संरक्षण पर ये पूरी कायनात बिछी हुई है। आपको बता रहा हूँ कि अभी नारी खदान जो चालू हुआ है उसमें बहुत सारी मशीनें चल रही है, न इसके बारे में गाँव वाले को पता है, न इनका पंचायत प्रस्ताव पता है, कब इसकी विधिवत आपका खनिज विभाग से दिया गया है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और लगातार इतनी गाड़ियां चल रही है कि किसी गांव वाले को पता नहीं है। गांव वाले चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खनिज अधिकारी को भी पता नहीं है। आज कलेक्टर जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, हर विभाग में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय भी निवेदन करता हूँ कि जाकर के नारी खदान में जाके निरीक्षण करें। मंदरौद से लेकर के गाड़ाडी से लेकर के आपका बहुत सारे जो खदान है अभी जो चल रहा है, दोनर है, आपका राजपुर है, बहुत सारे खदान जो अभी अवैध रूप से चल रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अभी एक स्टॉक का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। वो खेल मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अभी रोड में जाता हूँ, देखता हूँ कि पहाड़ों के जैसा बनाया गया है रेत को, खदान को एक साथ हजारों ट्रिप का एक पहाड़ बनाया गया। मैं हड़बड़ा गया, यहाँ तो पहाड़ ही नहीं था, कैसे हो गया? लेकिन सफेद पहाड़ बनाया गया है आर्टिफिशियल, जिसमें रोड में जब जाओगे देखोगे 4000 से 5000 ट्रिप का एक पहाड़ बना हुआ है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि एक साथ 5000 10,000 ट्रिप रेत को एक जगह डंप किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि खनिज अधिकारी ऐसे 10,000 ट्रिप रेत को आपका स्टॉक करने का कैसे परमिशन दिया गया है? इन सब चीज़ों को जांच करना चाहिए स्थानीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको। तो सीधा बात है, खनिज अधिकारी मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार पे और खनिज अधिकारियों के संरक्षण पर सारा काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हम शुरू से इस मामले में, रेत के मामले में विरोध करते आया हूँ, आज भी विरोध करता हूँ, क्योंकि इसके नाम से आज पूरा पानी का त्राही मचा हुआ है। सभी गांव में जा रहे हैं, नल जल योजना में पानी टंकी बन गई, पाइपलाइन बन गया, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। जो गांव में रेत खदान के आजू बाजू में 50 फीट 40 फीट में पानी निकलता था, आज 200 फीट के बाद ही पानी नहीं निकल रहा। चाहे मेघा में चले जाओ, चाहे मंदरौद में चले जाओ, सिलदीप में चले जाओ, जोरातरी में चले जाओ, ये नदी के किनारे जितने भी गाँव हैं उनके बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी एरिया में तो ड्राई हो ही रहे हैं,
तो ये विष्णुदेव का सुशासन है और सीधा सीधा भ्रष्टाचार और दादागिरी से जो जनता की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है, उसकी अवैध कमाई की जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार से ज्यादा जो बेनिफिट है वो सफेद पोस्ट नेताओं को हो रहा है। हाँ, सीधा सीधा बात है। इसमें अधिकारियों को जब हम बात करते हैं, बोलते हैं भैया हमको क्या करें, तो डायरेक्ट ऊपर से आदेश रहता है। मतलब इसका मतलब ये सीएम हाउस से चल रहा होगा या कोई भी जो बड़े नेता है उनके माध्यम से चल रहा होगा। तो ऐसे चीजों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जन जागरण की आवश्यकता महसूस होती है। कारण ये था कि ग्राम में रेत खनन का कार्य चल रहा था, जिसमें हमारे ग्रामवासी चाहते हैं कि यहाँ रेत खनन कार्य बंद हो। जिस पर से चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना है, तो इनको ये निर्देशित किया गया कि बिना पूर्व सूचना के नियमावली का कार्य करते हुए, अनुमति लेते हुए, निर्धारित तिथि का डेट दिनांक लेते हुए उनसे मिलना उचित होगा। इतना बृहद मात्रा में मिलने कोई देगा भी नहीं और जाना उचित भी नहीं है, जिस कारण से उनके पास अनुमति भी नहीं थी, जिस कारण से इनको रोका गया कि आप कानूनी ढंग से अपनी बात को रखें और सीएम तक पहुंचे, जिसके लिए आज इनके यहाँ से प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जिसमें 5 सदस्य चुने गए हैं जो कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और उसके बाद आगे प्रक्रिया चालू होगी। उनके द्वारा डेट दिनांक निर्धारित किया जाएगा कब सीएम साहब से मिलना है। सर, बोलना चाहूँगा कि जो जैसे सब मेरे जो ग्रामवासी हैं, इनका यदि ये कहना है कि पुलिस से सहयोग नहीं मिल रही, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और उसके बाद जो कि रेत कार्य मेरा नहीं था, उस संबंध में मैंने ग्रामवासियों के बीच बैठा है और इनसे चर्चा की। उसके बाद इनको एसडीएम सर के पास भी दोबारा बैठक, वहाँ भी मैं उपस्थित रहा। मैं ग्रामवासियों, मेरे ग्रामवासी इनके साथ में सदैव साथ रहा हूँ। और रही बात माइनिंग का कार्य है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होता है, जहाँ मेरे गांव का हित होगा उस चीज के लिए मैं इनके साथ सदैव रहूंगा। एक ग्रामीण के साथ एक रेत खदान है जो कि इलीगल है, लेकिन उसका विरोध जो गांव वाले हैं वो एकजुट होकर कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा विवाद का जो विषय, उसके वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस फोर्स लगाए हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं, पूरा सहयोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ कार्यवाही भी नहीं कर रहे, कोई बल प्रयोग नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शांति से उनको समझा रहे हैं और उम्मीद है कि बात बन जाएगी, समझेंगे वो लोग भी, और उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको शासन स्तर तक लेकर जाएंगे और वो जल्दी सॉल्व हो जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों